थैंक यू सो मच ब्रदर। ओके, हाँ जी सर, कंटिन्यू करें। हाँ जी गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड काफी एक्साइटमेंट दिख रही है आपके चैट बॉक्स में। हाँ जी, सभी अच्छे हैं जी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस लाइव वेबिनार। आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि किसी को आवाज वगैरह क्लियर ना आ रही हो? मैं भी अच्छा हूँ जी। और ऑब्वियसली देखो, एक्साइटमेंट तो होगी, हम फॉरएवर का पार्ट है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री का पार्ट है, ठीक है जी। और आज देखो मेरे को इस मौका दिया गया आपको कुछ ट्रेनिंग देने का, ठीक है। तो डेफिनेटली आशा करता हूँ कि आप भी उतनी एक्साइटमेंट के साथ सुनेंगे जितनी एक्साइटमेंट के साथ मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। वादा करते हो जी इस बात का कि जब तक मैं चुप नहीं करूंगा तब तक आपकी चैट बॉक्स भी चलती रहेगी, चलेगी जी? ग्रेट। तो हम आज कोई ट्रेनिंग नहीं करेंगे, हम जस्ट आज कन्वर्सेशन करेंगे। यहाँ से मैं बोलूंगा और वहां से आप बोलोगे, है ना? ऐसा ना हो कि मैं बोलता जाऊं और आप सुनो ही ना, है ना? तो आपने पूरा पार्टिसिपेट करना, ये समझना है, ये भूल जाओ कि आपकी मोबाइल की स्क्रीन है, ठीक है, और ये भूल जाओ कि मैं आपसे लाइव वेबिनार कर रहा हूँ, और ये भी भूल जाओ आज इस वेबिनार में कितने लोग हैं, है ना? आपने जस्ट एक बात समझनी है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, ठीक है, डायरी पेन पे कुछ पिक्चर्स के साथ आपको कुछ दिखा रहा हूँ, और आपने वो चीजें देखनी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। रेडी है जी? बस हमारी और आपके बीच में और कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है? जो आपके आसपास डिस्टर्बेंस है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है? जो आपके आसपास लोग तंग कर रहे हैं या फिर कुछ भी हो रहा है, उन चीजों को साइड पे करके जस्ट 45 से 50 मिनट तक हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है, ताकि आपको मैं वो अपॉर्चुनिटी अंडरस्टैंड करा पाऊं जिसको आपने स्टार्ट किया है ना? कई बार पता क्या होता है गाइस, जैसे एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बार एक आदमी को, ठीक है, एक पत्थर पड़ा हुआ मिल गया, और वो पत्थर को लेके आया घर पे क्योंकि वो पंडित था, तो उसका मन किया कि इसकी पूजा किया करूंगा मैं, ठीक है। घर पे लेके गया, उसने पूजा करनी स्टार्ट कर दी उसकी, काफी दिन तक उसकी पूजा करी। पूजा करने के बाद हुआ क्या, एक दिन उसके घर पे जौहरी आया। जौहरी जानते हो जी? ज्वेलर, है ना? ज्वेलर आया, कोई उसका फ्रेंड था। जब वो आया उसने पूछा, यार ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? तो उसने कहा, यार रास्ते में पड़ा हुआ था तो मुझे मिला, मैंने सोचा इसकी पूजा किया करेंगे। तो उसने जब जौहरी ने बताया कि भाई ये पत्थर नहीं है, ये क्या है, ये डायमंड है ना? तो गाइस हमारे साथ भी कई बार ये होता है कि हम अपॉर्चुनिटी को समझ तो लेते हैं, बट उस अपॉर्चुनिटी की पावर का हमें कई बार पता नहीं लगता। वो पावर इतनी जबरदस्त है उस प्लेटफॉर्म की जिसका आप पार्ट हो, ठीक है। वो आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगा कि आज इस प्लेटफॉर्म की बदौलत क्या क्या चीजें पॉसिबल हो चुकी हैं और अभी क्या क्या चीजें पॉसिबल होना बाकी है। रेडी है जी सभी? होप करता हूं कि जैसे मैं एक्टिव होकर बैठ के आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, वैसे ही आप भी सभी एक्टिव होकर बैठ के डायरी पेन के साथ ट्रेनिंग लगाएंगे, है ना? चलो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अभी। हाँ जी गाइस, क्या आपको मेरी स्क्रीन क्लियर आ रही है? ओके, सो अगेन वेलकम इन दिस लाइव वेबिनार। माय नेम इज टिंकू शर्मा एंड आई एम फ्रॉम होशियारपुर पंजाब, ठीक है। पंजाब की धरती पे पला बड़ा हूँ, पंजाब का रहने वाला हूँ, ठीक है। और इस बिजनेस की अगर हम बात करें, ठीक है, जिसका हम लोग पार्ट है, इतनी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, ठीक है। इस बिजनेस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा आपको मैं, ठीक है। करंटली आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर इन दिस कंपनी, मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। यंगेस्ट मिलीनियर बन चुका हूँ इस प्लेटफॉर्म की बदौलत, ठीक है। एक चमचमाती ट्रॉफी फॉरएवर की वजह से मेरे घर पे आ चुकी है मिलीनियर की। और अगर मैं बात करूँ इस बिजनेस की, हम जब आते हैं फॉरएवर बिजनेस में, हम जब किसी भी सीनियर को फॉरएवर के बारे में सुन रहे होते हैं, ठीक है, जैसे सुरेंद्र सर है, सतनाम सर है, ग्रेट पर्सनालिटी, भवानी सर है, इतने इतने ग्रेट सीनियर्स हैं हमारे साथ, है ना। जब हम किसी सीनियर को सुन रहे होते हैं ना, तो कई बार हमें ये लगता है कि ये जस्ट जल्दी बन गए होंगे या फिर ये ऐसे ही बन गए होंगे, है ना। गाइस, हर वो सीनियर जिसको आपने सुना है, चाहे उसने कारपोरेट अचीव किया है, चाहे कुछ भी रिकग्नाइजेशन किया है, हर उस बंदे के ने एक दिन आप ही की तरह ज्वाइनिंग फॉर्म फिल किया था। तो सेम मैंने भी एक दिन ज्वाइनिंग फॉर्म फिल किया था 2018 में। मेरे सीनियर है महान सर, ठीक है, उन्होंने मुझे बताया फॉरएवर लिविंग के बारे में, ठीक है। और 2018 में स्टार्ट करके 2019 में मैंने मैनेजर लेवल को क्वालिफाई किया था, ठीक है। बट अगर बिफोर फॉरएवर की बात करूं तो बीसीए का स्टूडेंट रह चुका हूं, बीसीए कंप्लीटेड हूं, टॉपर रहा हूं कॉलेज का। पीजीडीसीए कंप्लीटेड हूं, पीजीडीसीए में भी टॉप किया कॉलेज से फर्स्ट डिविजन के साथ। बीसीए एंड पीजीडीसीए दोनों ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों फर्स्ट डिविजन से पास आउट किए। अब जब फर्स्ट डिवीजन से पास आउट की हो ना, तो हर एक बंदे का एक माइंड होता है कि यार मेरे को एक अच्छा सैलरी पैकेज मिल जाए, होता है जी।
हम लोग, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप टॉपर हो या नहीं हो, ठीक है, बट हम चाहे थोड़ा बहुत ही पढ़े, हर एक बंदे की उम्मीद होती है कि मुझे एक अच्छा सैलरी पैकेज मिल जाए। अच्छा गाइस, एक सच बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, कितने लोग ऐसे हैं जिनको एक अच्छा सैलरी पैकेज मिला, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मिला? अभी कई लोग बोल रहे हैं नो। अभी दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, क्या हमें स्टडी के बाद, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको स्टडी जिस फील्ड में की होती है उसी में ही जॉब नहीं मिलती, है ना? और तीसरी कैटेगरी, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, ठीक है, हमारे इंडिया में, जहां पे प्रोफेशन अपने में छोड़ो, किसी और प्रोफेशन में भी जॉब नहीं मिल रही, राइट? तो इतना सारा, मतलब मैंने भी स्टडी करी, स्टडी के बाद मैं दिल्ली गया, हमारे नॉर्थ इंडिया में फेमस सिटी दिल्ली है, तो दिल्ली में गया, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, मोहाली, चंडीगढ़, बहुत सारी जगह पे इंटरव्यू हुए, है ना, बट एक राइट जो सैलरी चाहिए थी वो मुझे नहीं दिख रही थी कहीं मिल पाएगी। तो दैट्स वाई, ठीक है, प्लेटफॉर्म को, मतलब हुआ क्या, और प्लेटफॉर्म को स्टडी करूं मैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं जॉब एक्सपीरियंस की, तो एज अ वेब डेवलपर मैं जॉब कर चुका हूं, पीएचपी डेवलपर, ठीक है, बट कहीं ना कहीं उससे भी सेटिस्फाई नहीं था, तो फाइनली मैंने पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और फाइनली लाइफ टाइम के लिए मेरी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आई जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, ठीक है। ये था कॉलेज टाइम, ये था जॉब टाइम, और ये है लाइफ टाइम, राइट? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसी ही लाइन कभी लिखी हो, लाइफ टाइम फॉरएवर के लिए? सोचा जी कभी फॉरएवर में लाइफ टाइम, कि जब हम अपने बच्चों का एडमिशन करवाने स्कूल में जाएं, तो कम से कम अगर पेरेंट, स्कूल टीचर पूछे कि पेरेंट्स क्या करते हैं, फॉरएवर करते हैं जी, लिखवा सकते हो जी ऐसा कुछ? तो ऐसे ड्रीम लेके चलने होंगे, ठीक है जी। तो आगे बढ़ता हूं। अगर देखो, बहुत सारे लोग सोचते हैं सर ये बिजनेस तो पैसे वालों का बिजनेस है, सर ये बिजनेस तो ऐसा बिजनेस है कि यहाँ पे हम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना, हमारे एरिया में तो फॉरएवर कैसे होगी, हमारा एरिया, हमारा तो गांव छोटा सा है, हमारे गांव के तो लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, हमारे यहाँ पे तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग अपने माइंड में पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं, राइट? बट गाइस, आपको एक मिनट बताऊंगा, अगर एक इलाका पहाड़ी इलाका हो, जंगली इलाका हो, जहां पे गांव कस्बा शहर तो बहुत दूर की बात रहेगी, लोगों के आसपास घर तक नहीं है ना, जंगली एरिया में घर है, आपको दिख रहा होगा शायद स्क्रीन पे रेड कलर का सिंबल जो गूगल मैप पे होता है, ठीक है, लोकेशन कहाँ की है? क्या ऐसे घरों में रहने वाले लोग फॉरएवर के बारे में समझ सकते हैं? क्या सोच सकते हैं ऐसे बिजनेस के बारे में कि हाँ ये बिजनेस पॉसिबल है, हो सकता है? अगर ऐसे इंसान ने अपनी फैमिली से डिस्कस किया हो कि पापा मैं फॉरएवर बिजनेस करना चाहता हूं, ठीक है, मुझे स्टार्टअप करवाओ, सोच सकते हैं जी? हो सकता है जी? हम लोग कई बार सोचते हैं सर हमारी तो फैमिली गरीब है, गाइस गरीब तो है, आपके सामने है गरीबी, बट गरीबी कटेगी कैसे? हम सोचते हैं सर हमारे साथ ज्वाइनिंग्स होंगी, गाइस मुझे बात बताओ, अगर एक झोपड़पट्टी में रहने वाला किसी बंदे को बताए कि भाई आप फॉरएवर में लाखों कमा सकते हो, आपको लगता है कोई विश्वास करेगा? जिसके घर में खुद की मिट्टी के तेल का दिया जलता हो, या फिर जिसके घर में खुद गरीबी के आसार इतने ज्यादा दूर दूर तक फैले हों, ठीक है, वो बंदा फॉरएवर बिजनेस में आ तो जाएगा, पर क्या लगता है उससे कोई प्रोडक्ट लेगा? लेगा जी कोई? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर एक साइकिल पे घूमने वाला इंसान किसी बंदे को समझाए कि भाई तुम मेरे साथ काम करके 64 नंबर की कार ले सकते हो, कितने लोगों को लगता है कि उस पर कोई विश्वास करेगा, और कितने लोग उसके साथ देंगे? कितने लोग साथ देंगे जी? नो वन, राइट? कोई भी नहीं। तो गाइस देखो, मुश्किल है जी ये होना। हम लोग कई बार सोचते हैं सर हम तो प्रोडक्ट नहीं ले पाएंगे, सर हम काम नहीं स्टार्ट कर पाएंगे, सर मैं तो पढ़ा लिखा कम हूँ, सर मेरे पास तो ऐसा है, मेरे पास तो वैसा है ना, हमारे माइंड में बहुत सारे क्या चलते हैं जी, कई बार क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चन आने भी चाहिए, है ना, क्योंकि हम अपनी लाइफ टाइम के लिए डिसीजन लेने वाले हैं। बट सर, ब्रदर्स, आप मुझे एक बात बताओ, फ्रेंड्स ये बात बताओ मुझे, क्या ये इम्पॉसिबल है? देखो मुश्किल जरूर है बट इम्पॉसिबल नहीं, बिकॉज फॉरएवर उस लेवल की कंपनी है कि एक झोपड़पट्टी में रहने के बावजूद भी उस झोपड़ी में मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड सुपरवाइजर लेवल का टैग टंगा है, उस घास की बनाई हुई झोपड़ी में जिसकी दीवारें तक नहीं है, रस्सी से बांध के दीवारें बनाई गई हैं घास से, ठीक है, उस घर में अगर फॉरएवर का टैग टंग सकता है, तो गाइस आपके घर में फॉरएवर का टैग क्यों नहीं टंग सकता? आप एक क्वेश्चन तो अपने आप से पूछिए जरा, क्यों नहीं हो सकता?
हम कई बार अपने आप पे भी डाउट करने लग पड़ते हैं, सर ऐसे कैसे हो जाएगा? गाइस ये हो जाएगा नहीं, ये हो चुका है। और ये फॉरएवर वो कंपनी है जिसने उस इंसान को, ठीक है, जो कभी झोपड़पट्टी में रहता था, उसको वहां से उठा के फॉरएवर ने आपके सामने बैठा दिया। ठीक है, टिंकू शर्मा की जिसकी कोई पहचान नहीं थी, जिसको कोई जानता नहीं था, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, जो साइकिलों पे इधर उधर घूमता फिरता था, है ना, कॉलेज तो साइकिल पे जाना, ट्यूशन तो साइकिल पे जाना, है ना, घर से निकलना साइकिल पे, कम से कम 50-60 किलोमीटर साइकिल चला के घर पे आना। बट द पावर ऑफ फॉरएवर लिविंग, कि उसी टिंकू शर्मा को फॉरएवर लिविंग ने मैनेजर लेवल भी दिया, 1 लाख की इनकम भी दी, अचीवमेंट्स भी करवाई, सब कुछ करवाया। राइट? तो गाइस आप बताइए, किस किस को अभी भी लगता है कि सर मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, कि सर मैं अपना आईडी एक्टिवेशन नहीं कर पाऊंगा, कि सर मेरी नॉलेज कम है, मेरी डिग्री कम है, या फिर मेरा एक्सपीरियंस कम है? किस किस को लगता है जी अभी कि मेरे साथ लोग नहीं आएंगे, मेरा काम नहीं चालू होगा? किसको लगता है जी? देखो गाइस, हमेशा विश्वास अपने आप पे करना पड़ेगा। अगर आप लोगों पे विश्वास करते रहोगे तो लोगों के जैसे बन जाओगे, है ना। अगर आप अपने आप पे विश्वास करोगे तो जैसा आपने अपने आप को मन में सोचा है ना, वैसे आप बन जाओगे। और हम कभी अपने आप बारे में गलत नहीं सोचते, ठीक है जी। तो हमें ये चीज समझना पड़ेगा। घर वाले कई बार देखो नहीं मानते, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को नहीं मानते होंगे घर वाले, ठीक है, बट घर वालों को मनाना किसके हाथ में? हमारे हाथ में। राइट? हमें खुद को अंडरस्टैंड करना होगा, हमें घर वालों को अंडरस्टैंड कराना होगा, ठीक है, अगर हम लाइफ में अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। अदरवाइज अगर आज हमने घर वालों को अंडरस्टैंड न कराया तो सारी जिंदगी घर वालों को अंडरस्टैंड कराते रह जाएंगे। समझ रहे हैं जी? अभी जी डाउट है किसी का जी कि नहीं जी मेरे से नहीं होगा, मेरे लिए मुश्किल है, या फिर मेरे से होगा या नहीं होगा? देखो ये क्वेश्चंस तब तक हमें लगते हैं जब तक हमारी लाइफ में, देखो हमें लगता है ना हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है। अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ठीक है। एक यूपी से मेरे साथ पर्सन थे, उन्होंने काम स्टार्ट किया, ठीक है। तो उनको जब मैं बोलता था कि आप ट्रेनिंग्स लगाया कीजिए, है ना, तो बोलते थे सर आज मेरे को क्लास है, आज मेरी क्लास मिस ना हो जाए, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, आज मत करिए, जब तक आपको अपनी प्रॉब्लम बड़ी नहीं लगी, इससे बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं मिल जाएगी, तब तक आप इसको छोड़ने वाले नहीं हो, ठीक है। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, उनको टाइफाइड हो गया, है ना, टाइफाइड हुआ तो फिर उन्होंने क्लास भी छोड़नी शुरू कर दी, है ना। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो बोलते थे आप क्लास छोड़ नहीं सकते, अब आपने क्लास क्यों छोड़ी, है ना। तो फिर बोले नहीं सर ये प्रॉब्लम मेरे लिए ज्यादा बड़ी है, मतलब कि मैं बीमार हूं, मैं कैसे काम करूंगी, है ना, मेरे से तो चला नहीं जा रहा, मैं तो क्लास नहीं लगा पाऊंगी, मेरे से तो बोला नहीं जा रहा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, थोड़े दिन और वेट कीजिए। कोइंसिडेंटली, ठीक है, भगवान ने शायद कुछ उनके लिए गलत लिखा था, ठीक है, उनकी फैमिली में एक डेथ होगी किसी की, जिस पर्सन से चला नहीं जा रहा था, जिस पर्सन से बोला नहीं जा रहा था, जिस पर्सन से मतलब हिला तक नहीं जा रहा था, ठीक है। 2-3 दिन बाद जब मेरी उनसे बात हुई तो बोले सर मेरे को तो मतलब घर का सारा काम करना पड़ता है, मैं बिजी हूँ, है ना। तो मतलब हमें अपनी प्रॉब्लम तब तक बड़ी लगती है जब तक उससे बड़ी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में ना आ जाए। हमें कई बार लगता है सर मैं आईडी एक्टिवेट कराना चाहती हूँ या चाहता हूँ, है ना, बट मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मेरे पास थोड़ा बजट का प्रॉब्लम है, होता है जी। बहुत सारे लोगों को आती होगी प्रॉब्लम, आती है जी। किस किस को आती है जी प्रॉब्लम? आती होगी, जरूर आती होगी किसी ना किसी को तो, काफी पर्सन को आती है ना, मोस्टली लोगों को आती है। गाइस मुझे एक बात बताओ, हम कई बार सोचते हैं कि हमारे पास बजट की प्रॉब्लम है। आप सभी से मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, हम अपनी आईडी को एक्टिवेट कराना क्यों चाहते हैं? आप मुझे बताइए, हम अपनी आईडी को एक्टिवेट कराना क्यों चाहते हैं फॉरएवर में? ऑब्वियसली एक अच्छी इनकम के लिए, है ना, काम करने के लिए, है ना, हम बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं इसीलिए। बिजनेस में एक अच्छी इनकम हो जाएगी, हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा अर्निंग के लिए, है ना, बिग ड्रीम्स के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, हमारा जो ड्रीम है, हमारा जो ड्रीम है, हमारा जो बिजनेस है, उसका आपको पता है कितना बड़ा बिजनेस है, हमारा ड्रीम कितना बड़ा है ये भी हमें पता है। और इतने बड़े ड्रीम के लिए क्या कंपनी हमसे एक छोटा सा टास्क भी ना करवाए? इतनी बड़ी इनकम के लिए क्या कंपनी हमसे एक छोटा सा टास्क भी ना करवाए? बताइए जी आप मुझे।
अगर किसी कंपनी से आपने सिम कार्ड लेना है ना, तो वो भी हमसे कितने सारे वेरिफिकेशन करवाती है, राइट। अगर वो एक छोटी सी सर्विस जो हमने यूज करनी है, उसके लिए हमें वहां पे कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है ना। तो हम इतनी बड़ी कंपनी जो आपको इतना विशाल साम्राज्य, इतना बड़ा बिजनेस दे रही है, तो क्या उसको छोटी सी कंडीशन रखना जायज नहीं है? अगर एक जॉब के लिए हम जाते हैं, ठीक है, तो उस जॉब में भी हमारी कंडीशन लगाई जाती है कि आपके पास बीकॉम, बीसीए, बीबीए, एमबीए, पीजीडीसीए, पता नहीं कितनी डिग्री, कौन सी डिग्री। हमने अगर बीए करी है, वहां पे बीकॉम रिक्वायर्ड है, तो नहीं मिलेगी जॉब। फॉरएवर ने तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं लगाई, सारी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया। एज तो नहीं मांगती, एक्सपीरियंस तो नहीं मांगती, ठीक है, क्वालिफिकेशन तो नहीं मांगती, है ना, नॉलेज तो आपकी नहीं चेक करती। जैसे एक छोटी सी कंडीशन, क्या कंडीशन है जी वो, आपको बताता हूं मैं। मुझे एक बात बताइए गाइस, अगर आज आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाए और मैं आपको बोलूं कि आपने डिजिटली काम करना है, तो आप में से कितने लोग रेडी हो जाएंगे? कितने लोग रेडी हो जाएंगे जी? सारे रेडी हो जाएंगे, है ना। बट गाइस आपको एक चीज पता है, मैं फॉरएवर की बात नहीं कर रही है, मैं टीम फायर की बात नहीं कर रहा। मार्केट में किसी भी बिजनेस में जाओगे, किसी भी बिजनेस में चले जाओ, डिजिटल बिजनेस में एक कंडीशन पहले नंबर पे लगी खड़ी है कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। फॉरएवर में नहीं चाहिए, बाकी बिजनेसेस में। एम आई राइट, रॉन्ग? अब मुझे एक बात बताओ, मार्केट में तो एक छोटी सी जॉब भी आपको बोल रही है कि आपके पास कम से कम लैपटॉप होना चाहिए, बिकॉज मैंने की हुई है, मैं डेवलपमेंट फील्ड से बिलोंग कर चुका हूं, मुझे पता है इस चीज के बारे में। अगर हम किसी मार्केट में कोई जॉब ज्वाइन करने जाते हैं, तो हमें क्या बोला जाता है, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास या तो मैकबुक होनी चाहिए, तभी आप एक डिजिटल बिजनेस कर पाओगे, राइट। अगर हम सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए जाते हैं, तो पहली कंडीशन क्या लगाई जाती है, आपको वहां से कम 2,000 रुपए की यूनिफॉर्म बाय करनी पड़ेगी। पता है सभी को, ऐसा होता है जी। अगर आप किसी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हो, तो वहां की कंडीशन होती है कि आपके पास एक अच्छी ड्रेस होनी चाहिए, है ना, मतलब कि प्रोफेशनल ड्रेस, एक ब्लू कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट, ऐसा कुछ ड्रेसिंग सेंस होता है, आपको पता होगा वेल, है ना। तो वहां पे हमें उसकी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती है? राइट। अब मैं आपसे एक चीज और पूछूंगा, आपने कभी सुना होगा किसी मतलब कि फॉर एग्जांपल बाटा कंपनी के बारे में एग्जांपल ले लेते हैं हम। बाटा कंपनी के आपके सिटी में एक खुला है ना, जो भी शॉप वगैरह होती है, उनका मॉल वगैरह जो भी होता है, ठीक है, वो खुला है। अब अगर बाटा कंपनी आपको बोल दे कि भाई आपको मेरी जो है आउटलेट उसमें जॉब मिल जाएगी, बट कंडीशन एक ही है कि आपको सिर्फ बाटा के शूज पहनने पड़ेंगे, कैसा रहेगा? तो हम वो शूज खरीदेंगे, अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, बस कंडीशन एक ही है कि आपको शूज बाटा के पहनने हैं। होगा जी, डेफिनेटली होगा, तो हमें वहां पे खरीदना पड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज बताऊं गाइस, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, और बड़ी फनी चीज है। अगर कोई बंदा हिमालय कंपनी में जॉब कर रहा हो ना, तो उसके घर में थैला, घड़ियां, डायरी, पेन, कापी, है ना, छोटी छोटी चीजें भी उनके ऊपर भी हिमालय, इवन की कैलेंडर तक हिमालय का ही होगा। होता है जी ऐसा, मतलब वो अपनी कंपनी से इतना प्यार करते हैं। कुछ चीजें पेड मिलती हैं, कुछ चीजें फ्री मिलती हैं, है ना। हम फॉरएवर लिविंग में काम कर रहे हैं, हम फॉरएवर के इतने बड़े बिजनेस में काम कर रहे हैं, हम अपनी फैमिली की लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, बट हम एक छोटी सी कंडीशन को देख के क्यों टेंशन में ले जाते हैं उसको? बताइए जी आप मुझे। हम हर एक जगह पे, चाहे एक जॉब में जाते हैं, कहीं कहीं चाहे कोई कम काम करना करना चाहते हैं, चाहे एक छोटा सा छोटा बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहे चाहे का, ठीक है, उसके लिए भी कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना रहता है। ठीक है जी, तो हम फॉरएवर लिविंग का इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा साम्राज्य जो चाहते हैं, उसके लिए हम इतना छोटा सा डाउट लेके बैठे रहते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डिसीजन लेने में कई बार दिक्कत होती है हमें कि हम किधर जाएं, हाँ करें या ना करें, है ना। एक बात मुझे बता दो आप सभी, आपका ऑर्डर करना आपके लिए छोटा है या फिर आपका ड्रीम का पूरा होना आपके लिए बड़ा है? कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा मायने रखती है? आपका ऑर्डर आपके लिए ज्यादा मायने रखता है कि आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स आपके लिए ज्यादा मायने रखती हैं? ऑब्वियसली ड्रीम्स। डिसीजंस आपके हाथ में है, बिकॉज आज से
2.5-3 साल पहले जब मेरी लाइफ में फॉरएवर आई थी ना, तो यही क्वेश्चन मैंने अपने आप से पूछा था कि मेरे लिए मेरी लाइफ में जो आज प्रॉब्लम्स हैं, जो कंडीशंस हैं, जहाँ जो मतलब कि प्रोडक्ट बाय करना या कुछ भी है, ये ज्यादा मायने रखता है या फिर मेरी लाइफ में अचीवमेंट्स मायने रखती हैं। तो मैंने भी आपके 95% लोगों ने भी यहाँ पे ड्रीम्स और अचीवमेंट्स को चूज किया है, तो मैंने भी उस टाइम पे लाइफ में अपने ड्रीम्स और अचीवमेंट्स को ही चूज किया था। रिजल्ट आपके सामने है। अगर मैंने उस टाइम पे ड्रीम या अचीवमेंट्स को चूज ना किया होता, देन शायद आज मेरे को भी कहीं ना कहीं रिज्यूम लेके, ठीक है, भागना पड़ सकता था। शायद आज मैं भी कहीं ना कहीं जॉब तलाश कर रहा होता, या फिर शायद आज मैं भी जहां पे था वहीं पे बैठा होता। अब मुझे एक बात आप खुद बता दीजिए गाइस कि आज से 3 साल बाद आप क्या बोलना चाहते हो, कि मैंने आज से 3 साल पहले फॉरएवर छोड़ी है, या फिर मैंने आज से फॉरएवर 3 साल पहले फॉरएवर को चूज करके अपने लाइफ को बनाया है। ठीक है जी, देखो मैं वो इंसान हूं जिसके मोबाइल में पैसे डलवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे। 4 रुपए का रिचार्ज करवाने वाला इंसान हूँ, 4 रुपए का। और मोबाइल भी एक टूटा सा था, मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट कर दिया था, उसका सेकंड हैंड फोन था, उसने मुझे दे दिया था, और उसी के सहारे मैंने अपनी स्टडी वगैरह कंप्लीट करी। ठीक है, और उसी पे मेरा सारा काम होता था, और मैंने 4 रुपए का रिचार्ज करवा करवा के टाइम गुजारने वाला इंसान आज आपके सामने, ठीक है, एक अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। राइट, तो अभी देखो बात करें ऑर्डर की। देखो मैंने भी अपने लिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो मेरे को मैटर नहीं करता था कि ऑर्डर करना है या नहीं करना है, आईडी एक्टिवेट करवाना है या नहीं करवाना है। मेरे को जो बताया गया था ना प्रोडक्ट्स के बारे में, तो मेरे को एक चीज क्लियर हुई थी, जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स है ना, वो कम से कम मेरे को एक बार ट्राई तो करना चाहिए। उसका रीजन क्या था, बिकॉज इतनी बड़ी कंपनी का हम पार्ट बनने वाले हैं, इतने बड़े बिजनेस का हम लोग पार्ट बनने वाले हैं। ठीक है, जब एक बंदा किसी छोटी सी कंपनी में भी जाता है ना, मतलब एक छोटी सी स्वीट शॉप पे भी जाता है सामान लेने के लिए, तो उसको भी टेस्ट करके देखता है। इंडिया एक वो कंट्री है, ठीक है, जहां पे 1 रुपए की माचिस लेने से लेके बाद भी लोग उसको बजा के देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं 1 रुपए की माचिस को। तो हम इतना बड़ा बिजनेस करने लगे हैं, क्या हमें टेस्ट करके देखना नहीं चाहिए? हम भी तो इंडिया में ही आते हैं, है ना। अगर उसको टेस्ट करने की जरूरत है, तो फॉरएवर लिविंग के एक प्रोडक्ट को टेस्ट करने की जरूरत क्यों नहीं है? और देखो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि सर हमारे पास बजट का प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों के माइंड में होगा, है ना, हमारे को भी होता है यार, मुझे भी था, मैं भी आप ही के जैसा हूँ। ठीक है, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल आप ही की तरह मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया है। ठीक है, मैंने बिल्कुल आप ही की तरह फॉर्म फिल किया था, बिल्कुल जैसे आप आज इस माइंड में सोच रहे हो कि मेरे को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, बट जो मेरे को मेरे सीनियर ने बताया था, वो आपको गोल्डन पॉइंट दूंगा। गाइस सुनना चाहते हो जी गोल्डन पॉइंट? ऐसे नहीं बताया जाएगा गोल्डन पॉइंट, बिकॉज वो गोल्डन पॉइंट वो था जिसकी वजह से मैंने फॉरएवर को चूज किया था। 4 बातें आपको बताऊंगा जो मैंने सुनी थी, जो मेरे को मेरे सीनियर ने बताई थी, दैट्स व्हाई मैंने फॉरएवर को चूज किया, और जिसकी वजह से मेरे को डिसीजन लेने में आसानी हुई कि मेरे को फॉरएवर बिजनेस चूज करना है या फिर कोई और। पहला क्वेश्चन जो मेरे को मेरे सीनियर ने पूछा था वो ये था कि अगर आज मैं फॉरएवर को छोड़ दूं, तो आने वाले 5 साल में मैं कहां तक पहुंचूंगा, कहां तक पहुंच सकते हैं जी? तो इसका आंसर मुझे मिला था कि मेरे साथ वाले जो 10-10 साल से जॉब कर रहे हैं उस फील्ड में जिसमें मैं जाना चाहता हूं, अगर आज वो फ्री नहीं हुए, अगर उनको आज लाइफ में हैप्पीनेस नहीं मिली, तो मुझे क्या मिल जाएगी? दूसरा क्वेश्चन जो मेरे सीनियर ने मुझसे पूछा था कि अगर टिंकू जी आप आज फॉरएवर को करते हो, आपसे भी पूछूंगा मैं कि अगर आज मैं फॉरएवर को करना स्टार्ट कर दूं, फॉर एग्जांपल आज मैं नया पर्सन हूं, आज मैं अगर फॉरएवर को करना स्टार्ट कर दूं, अपनी आईडी को एक्टिवेट करवा लूं, तो मेरा लॉस क्या हो जाएगा? हाँ जी, क्या लॉस हो जाएगा जी? तो लॉस मेरे को इतना समझ आया था कि दुकानदार से 25 साल हो गए टूथपेस्ट लेते हुए घर वालों को, है ना, तो टूथपेस्ट 25 साल से रगड़ रहे हैं जी हम लोग, फेस पे इतने सारे फेस वॉश लगा लिए होंगे, है ना, या फिर क्रीम्स लगा ली होंगी, घर में इतने सारे सोप यूज कर लिए होंगे, है ना। तो क्या दुकानदार से लेने से कोई लॉस हुआ? बल्कि फायदा हुआ, हमें घर में सामान चाहिए था वो ले आए। तो अगर वहां से हमें लॉस नहीं हुआ, तो एज अ फॉरएवर को यही समझ लेते फॉरएवर एक शॉप है, वहां से शॉपिंग करनी है ना। तो मेरे को इस बात का आंसर मिल गया कि सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि प्रोडक्ट बाय करने से मेरे को कोई लॉस होने वाला नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन जो मेरे को सुना पूछा सर ने, और जिसको सुनने के बाद मुझे डिसीजन लेने में मतलब 50% आसानी हो गई थी, वो ये था कि अगर टिंकू जी आप आज फॉरएवर को करना स्टार्ट कर दो, तो आने वाले 5 साल में आप कहां तक पहुंच जाओगे? तो मेरे को इस बात का आंसर मिला कि सर यहाँ पे तो लोग 4-4 साल में यहाँ तक पहुंच गए, 3-3 साल में लोग यहाँ पे गाड़ियां ले चुकी हैं, 2-2 साल में लोग यहाँ पे लाखों कमा रहे हैं, 1-1 साल में लोग मैनेजर बन जाते हैं। तो अगर वो लोग इतना अचीव कर रहे हैं, तो टिंकू शर्मा को अगर 50,000 भी आ गया ना,
तो राजा है। तो 5 साल का नहीं, मैंने जस्ट ये सोचा था 1 साल में अगर मेरे को 50,000 भी आना स्टार्ट हो जाए ना, तो टिंकू शर्मा तू राजा बन जाएगा। और जो 4th क्वेश्चन मेरे को सर ने पूछा था ना, उसको मैं आपसे भी पूछूंगा। अगर आज टिंकू शर्मा किसी जॉब में होता और आज वो इस दुनिया से चला जाए, तो उसकी फैमिली को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा जी? और ये पॉसिबल है, कुछ नहीं पता। हमारा आखिरी सांस किस दिन बंद हो जाए, कहाँ पे बंद हो जाए, किस मोमेंट पे बंद हो जाए, तो उस दिन हमारी फैमिली का क्या होगा? तो उस टाइम पे मुझे ये क्लियर हुआ था कि पापा ने इतना पढ़ाया, इतनी पैसे खर्च किए, इतना कुछ करवाया, अगर भगवान की मर्जी हुई मान लो, ठीक है, और मैं इस दुनिया से चला जाऊं, तो फैमिली का क्या रहेगा पीछे से? कुछ भी नहीं। और हम उस फॉरएवर पे शक कर रहे हैं जो फॉरएवर हमारे जाने के बाद भी हमारी फैमिली को सब कुछ देने के लिए तैयार है, जो हमारे जाने के बाद हमारी फैमिली के लिए इतना कुछ करने के तैयार है, जो हमारे जाने के बाद कोई काम भी नहीं करेगा, हम तब भी हमारी फैमिली के लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार है। तो हम जब इस दुनिया में रह के काम करेंगे तो कुछ क्यों नहीं देगी हमें? अगर मैं मार्केट से एक पॉलिसी लेने चला जाऊं ना कि मेरे घर वालों को सिर्फ 10,000 रुपए महीने का आता रहे मेरे जाने के बाद, तो वो पॉलिसी भी कम से कम 4 से 5,000 की आएगी। अगर मैं मतलब मार्केट से कोई बीमा करवाने चला जाऊं ना कि मेरे घर वालों को मेरे जाने के बाद 10-12 लाख रुपए मिल जाए, तो वो बीमा भी कम से कम 70-80 हजार रुपए का होगा। राइट? सही बोल रहा हूं जी? हमारी फॉरएवर हमसे क्या चाहती है? जस्ट इतना बोलती है कि आप एक अपनी शॉप को शिफ्ट कर लो और उतने में मिलेगा क्या क्या, आपको मैं बताता हूँ। और वो दिन था मेरा जिस दिन मैंने फॉरएवर को चूज किया था, जब मेरा डिसीजन क्लियर हो गया था, और पहला प्रोडक्ट मैंने बाय किया था एलोवेरा जेल, और वो एलोवेरा जेल मैंने अपने पापा को रेकमेंड किया था। और जब मैंने को इतना क्लियर हो गया था यार, अगर किसी चीज की स्टार्टिंग करनी है ना, तो अपने घर वालों से करो। अगर आप पहली कमाई लेके जाते हो ना, मैं आपको भी गाइड बोलूंगा, जिस दिन आपका पहला चेक है ना, जिस दिन आपको पहला चेक आए, उस दिन अपने पहले इनकम में से ना अपनी फैमिली को एक चीज जरूर गिफ्ट करना। कोई भी चीज, छोटी सी चीज आए गिफ्ट कर देना, बट गिफ्ट जरूर करना। मेरा पहला चेक जब आया था मुझे फॉरएवर से 8,450 का, मैंने अपने पापा को एक छोटी सी ऐनक दी थी नजर की बनवा के, ठीक है। और पापा ने अभी तक 3 साल हो गए हैं, मैं उनको बोलता हूँ पापा ये फ्रेम चेंज करवा लो या फिर नहीं बनवा लो, पापा चेंज नहीं करवाते, ठीक है। और मम्मी ने भी काफी बार उनको बोला है कि आप इसको चेंज करवा लो, तो वो एक चीज बोलते हैं मेरे बेटे की पहली इनकम की है, तो मैं इसको चेंज नहीं करवाऊंगा, ठीक है। और अगर आपको घर वालों से आपकी ब्लेसिंग मिलनी स्टार्ट हो जाए ना, तो बिजनेस में और ज्यादा ग्रोथ आ जाती है। पहला चेक 8,450 का, दूसरा चेक 16,000 का, तीसरा चेक 11,000 का, चौथा चेक 6,000 का, और यही चेक बढ़ते बढ़ते, ठीक है, 10,000, 18,000, 15,000 और 47,000 डायरेक्ट। 47,000 से अगला महीना फिर से 47,000, उससे अगला महीना फिर 47 से बढ़ के 83,000 असिस्टेंट मैनेजर लेवल। और जब 83,000 आया, तो उस टाइम पे उम्मीद नहीं थी कि 1,14,000 भी आएगा। 1,14,000 अगले ही मंथ, ठीक है जी। और 1,14,000 की इनकम जब घर पे आएगी, तो आप खुद सोचिए जो फैमिली आपको नेगेटिव कर रही थी, क्या वो आपका साथ देगी कि नहीं देगी? ठीक है जी, फैमिली भी साथ देती है, जो लोग आपको मना कर रहे होते हैं वो भी आपका साथ देते हैं, ठीक है। 1,15,000, 1,14,000, 1,10,000, ठीक है, ऐसे महीने की इनकम फॉरएवर से आज भी कंटिन्यू आ रही है। हाईएस्ट पे आउट 1,73,000 का, ठीक है, 1,73,000 मैनेजर लेवल पे रिकग्नाइजेशन मिला, ठीक है, स्टेज पे बुला के सम्मानित किया गया हरी सिंगला सर के साथ, ठीक है। और देखो कई लोगों को शक होता है जी कि सर ये चेक आते भी हैं अकाउंट में। देखो गाइज, 3 साल हो गए हैं मुझे फॉरएवर करते हुए लगभग, तो 3 साल से अपने घर वालों का पेट भी पाल रहा हूँ, 3 साल से अपने खर्चे भी मैनेज कर रहा हूँ, 3 साल में घर वालों को बहुत सारी चीजें भी लेके दे चुका हूँ। तो वो सारी चीजें कहाँ से आई? आपको लगता है कि मेरे घर के आसपास कहीं गुरुद्वारा होगा, मेरे घर वाले वहां रोटी खाने जाते होंगे? ऐसा तो नहीं होगा जी। घर वालों का भी पेट पालता हूँ, ठीक है, घर वालों को भी पैसे देता हूँ, अपने घर पे भी अपने सारी चीजें ले रहा हूँ, ठीक है। तो पैसे आ रहे हैं तभी तो 3 साल से घर वाले काम करने दे रहे हैं। कई लोगों को जिनको शक होगा तो उनको बता दूं, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक डिपार्टमेंट है जो आपकी इनकम पे नजर रखता है, उसका नाम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। 12,48,000 की इनकम टैक्स रिटर्न फुलफिल फाइल करी है मैंने लास्ट ईयर एट द एज ऑफ 22। तो 22 की एज में अगर किसी प्लेटफॉर्म ने 1 लाख कमाने की पावर दी है ना, तो वो फॉरएवर लिविंग है। तो हमें इस पे शक नहीं, हमें कहीं ना कहीं इस पे ट्रस्ट करने की जरूरत है। और अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो ना, तो दिल से ट्रस्ट करना, बिकॉज उस प्लेटफॉर्म ने उसी झोपड़पट्टी से उठा के एक बंदे को मैनेजर बनाया है। मैनेजर तो छोड़ो, मिलीनियर भी बनाया है।
ठीक है जी। और मिलीनियर तो छोड़ो, वो झोपड़पट्टी वाले बंदे की लाइफ में एक 3 बेडरूम हाउस बिकॉज ऑफ फॉरएवर लिविंग इन जस्ट 1.8 ईयर में आया है। ठीक है जी, मतलब 1.5-2 साल में किसी अपॉर्चुनिटी की बदौलत अगर किसी इंसान ने 22 साल की एज में घर बनाया है ना, तो उसका नाम फॉरएवर लिविंग है। कभी सोचा नहीं था 20 साल में कि घर वालों की लाइफ में घर भी आएगा, क्योंकि तो उम्मीद नहीं दिख रही थी 10,000-15,000 की जॉब में। ठीक है जी, 10-15 हजार की जॉब में उम्मीद नहीं दिख रही थी। फॉरएवर ने सिर्फ जस्ट 1.58 ईयर में कंप्लीट करने के लायक बना दिया इस फॉरएवर ने। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा लॉस आप भी करवा सकते हो, तो आप भी करवा लीजिए। अच्छा, कौन कौन चाहता है ऐसा लॉस करवाना? ये मेरा लॉस हुआ है फॉरएवर में इतना कि झोपड़पट्टी से उठ के घर में आ गए, 10,000 की जॉब से छोड़ के लाखों की इनकम तक पहुंच गए, और गरीब कहाने वाले मिलीनियर बन गए। कौन कौन करवाएगा जी ऐसा लॉस? हर कोई करवाने के लिए तैयार है। ठीक है, बट देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, स्वर्ग जाना चाहते हैं जी हम सभी, जाना चाहते हैं स्वर्ग, सब कोई, हर कोई जाना चाहता है, राइट? पर मरना कौन कौन चाहता है? बिना मरे स्वर्ग कैसे मिलेगा गाइस? सोचने वाली बात है। ठीक है जी, तो अगर मरने के अलावा, ठीक है, स्वर्ग चाहते हैं तो हमें फॉरएवर में वो सब कुछ मिल सकता है जो हम अचीव करना चाहते हैं, राइट? तो देखो चैलेंजेस हर एक की लाइफ में आते हैं, बस खुद से वादा रखो, मेहनत ज्यादा रखो। और अगर आप ये सोचते हो कि आपको कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा, आपको मैं बता दूं, मेरी फैमिली में से 2 लोगों ने ऑलरेडी फॉरएवर करके छोड़ी हुई थी। ठीक है, बट मैंने उनकी तरफ फोकस नहीं किया, मैंने अपने आप की तरफ फोकस किया, बिकॉज मैं उनके लिए नहीं, अपने लिए फॉरएवर कर रहा था। बहुत सारे लोगों ने रोका, प्रिंसिपल सर ने रोका, टीचर्स ने रोका, फ्रेंड्स ने मना किया, है ना, बट चलते रहे। बिकॉज बोला जाता है ना, अगर आप चलते रहोगे तो खरगोश की चाल से नहीं, आप कछुए की चाल से भी मंजिल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो मंजिल क्लियर थी, दैट्स व्हाई आज फॉरएवर में यहाँ तक पहुंचे। ठीक है जी, तो गाइज अगर मेरी लाइफ में फॉरएवर लिविंग इतने चेंजेस ला सकती है, तो आपकी लाइफ में भी फॉरएवर बहुत सारे चेंजेस आ सकती है। जस्ट आपको भी क्या करने की जरूरत है? ट्रस्ट करने की जरूरत है। ठीक है, और ये रहे मेरे सीनियर जिनकी वजह से आज मैं फॉरएवर में हूँ, जिन्होंने मेरे को इतना कुछ गाइड किया, जिन्होंने मेरे को इतना कुछ समझाया। ठीक है, मान सर, जॉनी सर एंड औजला सर, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ क्लियर किया फॉरएवर के बारे में। ठीक है, तो दिल से थैंक यू करता हूँ इनका, जिन्होंने मेरी लाइफ में, और आपको भी बोलूंगा एक बार अपने सीनियर का थैंक यू जरूर कीजिए, बिकॉज उसने आपकी लाइफ में इनडायरेक्टली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी है। ठीक है जी, और देखो 2018 में झोपड़ी, 2019 में मैनेजर, अगर 2020 में मेरे जैसे इंसान को फॉरएवर मिलीनियर बना सकती है, तो आप मिलीनियर क्यों नहीं बन सकते? अगर एक 10-15 हजार की जॉब करने वाला बंदा फॉरएवर में 1 लाख कमा सकता है, तो आप क्यों नहीं कमा सकते? अगर एक झोपड़ी में रहने वाला इंसान फॉरएवर से जस्ट 1.5-1.8 ईयर में मैं अपना घर ले सकता है, तो आप गाइस क्यों नहीं कर सकते? हो सकता है जी, हो सकता है जी। आर यू रेडी? क्या अभी भी लगता है आईडी एक्टिवेट कराना मुश्किल है या आसान है? हाँ जी, मुश्किल है कि आसान है? और कितने लोग आप में से वादा कर सकते हैं मेरे साथ, जैसे अभी जो हमारे होस्ट हैं उन्होंने एक चीज बोली थी आपको, कि उन्होंने एक दिन वादा किया था कि सर आपसे मैं जल्दी ही सुपरवाइजर बनके दिखाऊंगा। उन्होंने बन के दिखाया। आप में से कितने लोग ये वादा कर सकते हैं कि सर मैं जल्दी ही फॉरएवर से अपना एक सक्सेस लेवल अचीव करके दिखाऊंगा, चाहे वो असिस्टेंट सुपरवाइजर है, चाहे सुपरवाइजर है, जो भी मेरा लेवल है मैं उससे एक लेवल ऊपर बन के दिखाऊंगा? कितने लोग जी कर पाएंगे जी? तो अगर आपने डिसीजन बना लिया है ना, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। चाहे हमारी फैमिली हमें नेगेटिव कर ले, चाहे फ्रेंड्स नेगेटिव कर ले, ठीक है, जब आपने अपने दिल से ये डिसीजन बना लिया ना कि हाँ मैं ये करके रहूंगा, तो दुनिया का कोई चैलेंज आपको रोक नहीं सकता। ठीक है जी, क्योंकि रोकने वाले भी तब तक रोकते हैं, ठीक है, जब तक, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपने कैंडल देखी जी? कैंडल, कैंडल को कोई बुझा सकता है जी? अगर कैंडल जल रही हो तो उसको कोई बुझा सकता है या नहीं? अभी कई लोग इमोशनल हो जाएंगे, बोलेंगे नो। सिंपल सा आंसर है, ध्यान से सुन लीजिए। कैंडल को कोई बुझा सकता है या नहीं? इमोशनल होगी ना, सच्चाई के ऊपर विश्वास कीजिए। ऑब्वियसली बुझा सकता है हर कोई।
है ना, कोई भी बुझा देगा, ठीक है, हवा बुझा देगी, थोड़ी फूंक मार दो, बच्चा भी कैंडल को बुझा देगा, है ना। बट क्या जुगनू को बुझाया जा सकता है? नाइटिंगेल, जुगनू को बुझाया जा सकता है, नाइटिंगेल को बुझाया जा सकता है, सूरज को बुझाया जा सकता है? नहीं बुझाया जा सकता। उसका रीजन पता क्या है? उसका रीजन ये है कि कैंडल को आग कहीं और से मिलती है, बट जुगनू के अंदर खुद की आग होती है, सूरज के अंदर उसकी खुद की आग होती है। अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, अंदर से स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। अगर आपने कहीं और से किसी और की बातों पे विश्वास कर लिया, तो कोई ना कोई तो आके आपको बुझा ही जाएगा, ठीक है जी। तो बाकी देखो गाइस, मेरी तरफ से आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट है, ठीक है। आप अपने डिसीजन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, और जो सक्सेस का मुकाम आप हासिल करना चाहते हो फॉरएवर लिविंग से, वो कीजिए, बिकॉज फॉरएवर का प्लेटफॉर्म आपके लिए छोटा नहीं है, आपकी सोच छोटी पड़ जाएगी, और फॉरएवर का प्लेटफॉर्म आपके लिए छोटा नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। बाकी कीप इट अप, थैंक यू सो मच, दिस इज टिंकू शर्मा, मैनेजर इन फॉरएवर लिविंग, एंड ऑल द बेस्ट।